हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए 6 सेमेस्टर बीकॉम पंजाब यूनिवर्सिटी ऑपरेशन रिसर्च की डीपीटी, जिसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। बेसिकली ये डीपीटी से ही क्वेश्चन बताते हैं हर कोई इम्पॉर्टेंट। बट अगर आपने हमारे सिलेबस की वीडियो चेक की होगी तो आपको पता होगा हमने बहुत हद तक उस पर भी आपको बता दिया कि आपने कौन से चैप्टर करने हैं, किस एस्पेक्ट से करने हैं, थ्योरी से करने हैं, प्रैक्टिकल से करने हैं, कितने नंबर के लिए कौन सा चैप्टर आना है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने टॉपिक वाइज कह सकते हो आप, और एक डिटेल्ड प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, हम 2023 तक डीपीटी को देखेंगे एंड 2024 का हम क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे। और आपको अगर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, अगर 2024 के देखने हैं, तो आपको शॉर्ट्स में सब अवेलेबल है। और अगर आपको उससे पहले के देखना है 2023 तक के, अगर आप कहोगे तो शॉर्ट्स में आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। वैसे डीपीटी के चैप्टर वाइज 2023 तक आपको अवेलेबल है। तो एक टाइप से हमारे चैनल पे आपको टिल डेट जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्ज़ाम्स में, आपको सब मिलेगा। हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, हम पंजाबी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी चंडीगढ़ से एफिलेटेड है। इसके अंदर हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, एसटी कॉलेज सेक्टर 32, डीएवी कॉलेज, हमारे पीजीसी जितने भी 11 सेक्टर के हैं, 46, 42, 50 हमारा कॉलेज, तो हर कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है। और अगर आप चंडीगढ़ के बाहर भी किसी कॉलेज में, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, जहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल है, तो आप भी देख सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं चैप्टर 1। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम उस वीडियो में भी बता चुके हैं, ये पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल रिसर्च। इस चैप्टर में से बस 5 मार्क्स की आपने थ्योरी करनी है। ठीक है, तो 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आप एक्सपेक्ट मत करना। जो क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस आप देख चुके हो वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके चेक कर लो। ठीक है, तो इसमें से सिग्निफिकेंस, स्कोप, प्रोसेस, फेसेस, आपने यही सब करना है। मेथड्स भी कर सकते हो आर के। 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल तो नहीं आएगा, ना 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा, बट थ्योरी आ सकती है। और थ्योरी 15 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है। अब ये है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं बुक में भी। आपने जो आपकी अभी आपके लास्ट सेमेस्टर्स में, या आपने अगर लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा है, वहाँ पे आपने सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा होगा। लेकिन इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट और न्यू कंसेप्ट और बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो है हमारा सिंप्लेक्स मेथड, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है फॉर 15 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें से थ्योरी भी आ सकती है 15 मार्क्स की। बट हमने जो हमारी सिलेबस की वीडियो थी, उसमें भी हमने बात की थी, अगर आप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट अच्छे से कर लेते हो, बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, तो आप 15 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर आपको ये है कि नहीं, हम 2 चैप्टर की हमें प्रैक्टिकल ही करना है, हमें थ्योरी करनी ही नहीं है क्योंकि वो आनी ही नहीं है, तो फिर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग भी पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं कि हमें तो सिर्फ पास होना है, या हमें सिर्फ नंबर चाहिए, हमें 80 नहीं लाना, या हमें 70+ नहीं लाना आउट ऑफ 80, तो फिर तो आप थ्योरी कर जाओ। थ्योरी जल्दी भी हो जाएगी, प्रैक्टिकल जल्दी हो जाते हैं, बट उसमें अगर आपने एक गलती भी की, आपका पूरा क्वेश्चन गलत है। तो इसमें देखते हैं हम हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये तो सारे क्वेश्चन गुरु नानक वाली यूनिवर्सिटी के हैं, ये नहीं देखने हमने। पंजाब यूनिवर्सिटी आप देख ही सकते हो। इसमें से लास्ट क्वेश्चन जो आया है वो आपका है 2016 में, वो भी 5 मार्क्स के लिए। तो ये वाला लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर आप स्किप कर सकते हो फॉर थ्योरी। अब ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, 5 मार्क्स के लिए आया है। 2013 में भी 5 मार्क्स के लिए आया है इस चैप्टर में से, 14 में भी, 14 में 5 के लिए भी आया, 15 के लिए भी आया। 2014 की बात थी वो, 15 में 15 मार्क्स के लिए, 5 के लिए भी है। ये जो क्वेश्चन है ना, ओल्ड हैन, अगर आपने क्वांटिटेटिव जो आपका मेथड से था, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड सेमेस्टर 3 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ओल्ड हैंस, उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आप स्किप मत करना। ये 2024 में भी पूछा गया था फॉर 5 मार्क्स। उसके अंदर आपने सिर्फ इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी थी, और वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। और उससे पहले ईयर्स पे ये 15 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है ग्राफिकली सॉल्व।
तो इस चैप्टर में से ना 15 मार्क्स का आता है, बट श्योर नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन आया तो 2020 में भी है। अब आप चेक कर सकते हैं कि 2021 में सिर्फ 5 मार्क्स के लिए पूछा गया आपसे, ठीक है। तो 15 मार्क्स से इस चैप्टर में से नहीं पूछा, तो फिर वो तो आप पर है ना कि आपने करना है कि नहीं करना है। अब 2022 में ये ओल्ड हैन का क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने। अभी हमने ओल्ड हैन वाले क्वेश्चन की बात करी, ये तो चाहे आप रट लो, याद करके चले जाओ, अगर आपकी किस्मत अच्छी है आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन यही आएगा, और 15 में से 15 ही मिलेंगे आपको। तो इसके सिवाय आपको कोई अगर एक क्वेश्चन भी करना होगा ना 10 नंबर 15 नंबर का, आप पास तो आराम से हो जाओगे। सिर्फ एक क्वेश्चन करने से आप पास हो रहे हो, काइंड ऑफ आप कह सकते हो। थ्योरी में अगर आप 15 नंबर के क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ आपको 2-4 नंबर तो मिलेंगे ही ना। और बाकी में भी अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे, बट हमने हमारी सोच वहाँ तक रखनी नहीं कि हमने सिर्फ पास होना है। हमने अगर अगर कोई ऐसा बच्चा भी है जो एग्ज़ाम के डे पे देख रहा है लेकिन वो हमारे चैनल पे आया है, तो हम उसको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ पास होने के लिए वो 80 में से सिर्फ 20-30 का पढ़े और पास हो जाए। आई नो कि टाइम नहीं होता है, कुछ बच्चे जॉब्स कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे सीए या अदर स्टडीज़ कर रहे होते हैं, बट फिर भी कोई भी एग्ज़ाम है हमारे चैनल पे बहुत। अब जैसे हमने इसमें बात की थी एलपी भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट कर रहे हो ना, उसके 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आने प्रैक्टिकल। तो अगर आपने वो भी सही कर दिया आपके 30 नंबर तो वह है, क्योंकि प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स आते हैं। और 5 मार्क्स के उन दोनों में से एक में से तो ज़रूर पूछेगा 5 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल। थ्योरी भी हो सकता है। तो अगर प्रैक्टिकल हुआ तो आपके 35 मार्क्स तो उसी में ही बन जाएंगे। और अब हमारा सबसे पहला चैप्टर है जिसमें से 5 मार्क्स की थ्योरी कंफर्म है, 5 नहीं तो 15, तो आपका वो भी हेल्पफुल है। और आपका यूनिट 2 में भी गेम थ्योरी हो गया, तो वो तो श्योर है कि 15 का आना है। तो थोड़ा माइंड से आपको काम करना पड़ेगा। ये 2023 का था, ग्राफिकली आपने सॉल्व करना 5 मार्क्स के लिए। तो आप देख सकते हो कि 2022 में पूछा है इन्होंने 5 से 15, ना 2021 में है ना 2023 में है। अगर हम जब अभी लास्ट में 2024 का पेपर चेक करेंगे, अगर तो उसमें पेपर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ इस चैप्टर से, तो चांसेस होंगे कि जो इस बार एग्ज़ाम होगा उसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन ना पूछे इस चैप्टर से। लेकिन अगर उसमें ना हुआ ना, तो 2025 के एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा प्रैक्टिकल। और क्या पता वो ओल्ड है नहीं हो, क्योंकि आप देख सकते हो 2022 में पूछा है और उससे पहले 2016 में पूछा था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। अब है हमारा सिंप्लेक्स मेथड। तो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये आप इग्नोर करोगे। अगर कोई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा है तो सॉरी, हमारी तरफ से हमने इतना कंटेंट आपका अवेलेबल नहीं किया हुआ। वैसे अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप देख सकते हो, बट क्वेश्चन पेपर हम बेसिकली ज़्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी के ही देखेंगे, बाकी आप एक दो देख भी सकते हो। तो ये है थ्योरी पोर्शन। तो थ्योरी पोर्शन में इसमें स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल, ये आप देख सकते हो 5 मार्क्स में आ रहा है, तो इसको करो ज़रूर। अब इसमें से आप देख सकते हो 2011 में भी आया 10 मार्क्स का, मतलब 10th क्वेश्चन था 15 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स का भी आया, 12 में 15 भी आया। आप 13 में बात करोगे तो भी आया 15 मार्क्स का, 14 में भी आया 15 मार्क्स का। 15 2015 में 15 मार्क्स का है, 2016 में 15 मार्क्स का है, 2017 में भी है, 2018 में भी है, 19 में, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी। और क्वेश्चन कितने सिंपल हैं, सिंपल इन सेंस आपको डायरेक्ट पूछा है कि सिंपलेक्स मेथड यूज़ करो और सॉल्व कर दो। तो आई होप इसमें इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा है जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग उसने कर रखा है तो ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट में से एक चैप्टर कर ले और लीनियर प्रोग्रामिंग पूरा कर ले, क्योंकि ये शुरू के चैप्टर्स होते हैं तो ये सबने पहले से किए होते हैं अपनी क्लासेस में, ठीक है। तो इस चैप्टर से 15 मार्क्स का तो हर साल आ रहा है। थ्योरी हम कुछ नहीं कह सकते कि किस में से आनी है नहीं आनी, 15 मार्क्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। 5 के लिए फिर भी हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो श्योर है, 5 नहीं तो 15, और दोनों के लिए भी हो सकता है। ये है हमारा डुअलिटी का चैप्टर, ठीक है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, 2011 में आया, 13 में आया, 5 मार्क्स के लिए आप देख सकते हो क्वेश्चंस। फिर इसका प्रैक्टिकल था 2011 में फॉर 5 मार्क्स, फॉर 15 मार्क्स।
बट वो बात कितनी 10 साल से ज़्यादा साल हो गए ना। तो हम देखेंगे हमारे रिसेंट में, ठीक है। हम 2015 की बात करें तो 5 मार्क्स में आया है। 2016 में भी ये 5 के लिए पूछा है, 5 के लिए पूछा है। 17 में भी 5 के लिए पूछा है, 18 में भी 5 के लिए। तो आप देख सकते हो 5 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी चेक कर सकते हैं आप, ये सारा 5 मार्क्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देख सकते हो इसमें 15 मार्क्स के लिए ये गुरु नानक देव है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। 1 मार्क्स के पूछते हैं। हम हमारी यूनिवर्सिटी पे आते हैं, तो आप देख सकते हो इसमें कितना ही क्वेश्चन पूछा है। 11 में आया है, 14 में आया है, पर वो 15 का मार्क्स का है, बट बहुत पहले पूछा है, ठीक है। ये 15 के लिए पूछा है, बट 2019 में पूछा है, तो चेक कर सकते हो। ये चैप्टर आपको हर साल 15 मार्क्स के लिए मिलेगा। 12 में देख सकते हो, 13 में देख सकते हो आप, 14 में आया है, 15 में आया है, 2016 में भी आया है। 2017 में इसमें से नहीं आया है, तो 2017 में क्या पता इस चैप्टर से कोई थ्योरी का क्वेश्चन आया हो। 2018 में भी 15 मार्क्स का पूछा, 19 में भी पूछा 15 मार्क्स का, 20 में भी पूछा, 20 में तो 5 मार्क्स का भी पूछा उन्होंने, 20 में 15 भी मिल गया हमें। ये आप देख सकते हैं 2021 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 22 में भी 15 का है, 2023 में भी 15 मार्क्स का है। ये आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 46 है, तो आप इसे ज़रूर करना। बहुत इजी है, बस आपको करना तो पड़ेगा। थोड़ा लेंदी ज़रूर है, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, गेम थ्योरी, बट अगर आपने एक बार अच्छे से करके इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपकी बहुत अच्छी स्कोर जो आपका आएगा ना, और बहुत अच्छी परसेंटेज बनेगी आपकी। ये हमारा लास्ट चैप्टर, हमारा यूनिट 1 का असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। तो 15 में आया था, 2015 में फॉर 15 मार्क्स थ्योरी का क्वेश्चन, एक्सप्लेन हंगेरियन असाइनमेंट मेथड टू सॉल्व एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो अगर आप प्रैक्टिकल कर लेते हो ना, तो आप प्रैक्टिकल में भी थ्योरी घुसा सकते हो, ठीक है। मतलब थ्योरी के क्वेश्चन में आप प्रैक्टिकल घुसा सकते हो, बट प्रैक्टिकल में आप थ्योरी नहीं लिख सकते हो। तो आपको प्रैक्टिकल क्लियर ही करना है। कुछ बच्चों को होता है कि हमें प्रैक्टिकल करने के लिए भी थ्योरी करनी पड़ेगी, हमें कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत चैनल्स हैं यूट्यूब पे, हमारा ही चैनल उनमें से एक है। अगर आपने सिर्फ बुक भी उठा के आपने खुद एग्जांपल्स पढ़े ना, बिना चैप्टर की नॉलेज के, फिर भी आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो थ्योरी में अपना टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है उस केस में। ये क्वेश्चन है 2011 में पूछा फॉर 5 मार्क्स, 15 के लिए भी आया है। 2015 में भी आया है फॉर 15 मार्क्स, 5 मार्क्स। 16 में भी आया है फॉर 15 मार्क्स। आप देख सकते हो क्वेश्चन है 5% वाला। 17 में देख सकते हो 5 मार्क्स का। ये आप देख सकते हो 2018 में आया 5 मार्क्स का, 19 में आया फॉर 15 मार्क्स, देख सकते हो आप। 2020 में आया हुआ है 15 मार्क्स के लिए, 2021 में आया हुआ है फॉर 5 मार्क्स। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 30 है। आप देख सकते हैं 2021 में भी आया है फॉर 15 मार्क्स, 22 में भी है 15 मार्क्स के लिए, 2023 में भी है। तो आप असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन करो। सिर्फ प्रैक्टिकल ही इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी का बाई चांस क्वेश्चन भी आता है, उसमें भी आप प्रैक्टिकल लिख दोगे, कि वो जनरली आपसे यही पूछेगा कि एग्जाम्पल बना के और आप सॉल्व करो। तो यूनिट 2 की वीडियो बहुत जल्द चैनल पे आपको मिल जाएगी।